आज हम कक्षा 6 हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है बचपन। यह एक संस्मरण है जो कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया है। संस्मरण क्या होता है? संस्मरण वो होता है जिसमें किसी व्यक्ति के बारे में बताया गया हो, किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में जो लेख है वो क्या होता है? संस्मरण। पाठ पढ़ने से पहले हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं, जैसे उम्र, आयु। उम्र को और क्या बोल सकते हैं हम? आयु। सयाना, होशियार, बड़ा। सयाना, होशियार, बड़ा। शायद, संभवतः, शायद, संभवतः। शताब्दी, 100 सालों का समय। शताब्दी, 100 सालों का समय। काफ़ी, बहुत अधिक। काफ़ी, बहुत अधिक। ज़रूरत से ज़्यादा, ज़रूरत के योग्य हो, जितनी ज़रूरत हो उतना, उसको क्या बोलते हैं? पर्याप्त या काफ़ी। फ्रील, झालर। फ्रील, झालर, जो फ्रॉक वगैरह के नीचे लगी होती है, झालर। रिबन, लड़कियों के बालों को बांधने का फित्ता। रिबन क्या होता है? लड़कियों के बालों में बांधने का फित्ता, चोटी वगैरह में डालते हैं। चलन, रिवाज या प्रचलन। चलन, रिवाज। टकी थी, सीली गई थी या टाकी गई थी। ठीक है, टकी थी, सीली गई थी या टाकी गई थी। सख्त, कठोर। सख्त, कठोर। मनाही, अनुमति या इजाज़त न होना। मनाही, अनुमति या इजाज़त न होना। किस्म के, प्रकार के, अलग अलग तरह के। किस्म, प्रकार। आरामदेह, आराम देने वाले। आरामदेह है, आराम देने वाले। छाले, फफोले। छाले, फफोले। फर्क, अंतर। फर्क, अंतर। शनीचर, शनिवार। शनीचर किसको बोलते हैं? शनिवार को। ओलिव ऑयल, जैतून का तेल। ओलिव ऑयल, जैतून का तेल। कैस्टर ऑयल, गाढ़ी चिकनाई वाला तेल। कैस्टर ऑयल, गाढ़ी चिकनाई वाला तेल। मुश्किल, कठिन। मुश्किल, कठिन। मितली, उल्टी होना। मितली क्या होता है? उल्टी होना। सेहत, स्वास्थ्य। सेहत, स्वास्थ्य। मनभावनी, मन को अच्छी लगने वाली। मनभावनी, मन को अच्छी लगने वाली। मुंह में पानी भराना, लालच आ जाना। मुंह में पानी भराना, लालच आना। निरा, मात्र या केवल। निरा, मात्र या केवल। बुरकना, छिड़कना। बुरकना, छिड़कना, जैसे नमक वगैरह डालते हैं सलाद पे, उसको क्या बोलते हैं? बुरकना या छिड़कना। कमतर, कम सुंदर लेकिन अच्छा हो। ठीक है, कमतर, कम सुंदर। हष्टपुष्ट, स्वस्थ, ताकतवर। हष्टपुष्ट, स्वस्थ, ताकतवर। सूर्यास्त, सूर्य का छिपना। सूर्य का अस्त होना क्या होता है? सूर्यास्त। रौनक, सुंदरता या चहल पहल। रौनक का सुंदरता या चहल पहल। कोलाहल, आवाज़ या शोरगुल। कोलाहल, आवाज़ या शोरगुल। मॉडल, नमूना या तरीका। मॉडल, नमूना या तरीका। अटपटा लगना, ठीक न लगना। अटपटा लगना, ठीक न लगना। तकलीफ, परेशानी या कठिनाई। तकलीफ, परेशानी, कठिनाई या समस्या। आश्वासन, भरोसा। आश्वासन, भरोसा। सूझना, दिखाई देना। सूझना, दिखाई देना या समझना। खींचना, चिढ़ना। खींचना, चिढ़ना। शेर, कविता की कुछ पंक्तियाँ। शेर, कविता की कुछ पंक्तियाँ या लाइनें। सहज सरल, आसानी से। सहज सरल, आसानी से। सुविधे, सुविधाजनक। सुविधे, सुविधाजनक। अब हम बचपन नामक अध्याय पढ़ेंगे। हर किसी का अपना
बचपन होता है, बचपन की अनेक यादें होती हैं। जरूरी नहीं कि सबका बचपन एक तरह से बीता हो, सबका बचपन अलग अलग तरह से बीता होता है। उसी प्रकार कृष्णा सोबती जी ने भी अपने बचपन की यादों को बच्चों के साथ साझा किया है। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। इसमें लेखिका कहती है कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाती हूँ। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी और बड़ी मौसी भी। लेखिका ने क्या बताया है कि मैं आप लोगों से इतनी बड़ी हूँ कि मैं आपकी दादी भी हो सकती हूँ, आपकी नानी भी, बुआ भी और मौसी भी। लेकिन मेरे परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना मतलब होशियार महसूस करने लगी हूँ। हाँ, मैं इन दिनों अपने आप को उम्र में कुछ होशियार महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। क्यों महसूस करने लगी है अपने आप को सयाना? क्योंकि लेखिका पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। उसने अपने जीवन में अनेक अनुभवों को महसूस किया है। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। बचपन से लेकर और अब तक मेरे जीवन में अनेक बदलाव आए हैं। उन बदलावों में से मेरे पहनने ओढ़ने में भी कुछ बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ। पहले लेखिका रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी। नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, ये रंग लेखिका को पसंद थे। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनूं। अब लेखिका का मन क्या करता है कि वो सफ़ेद पहने, गहरे रंग के नहीं, हल्के रंग पहनने का मन करता है। लेकिन बचपन में गहरे रंग पहनना पसंद था। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। यहाँ लेखिका ने अपने वस्त्रों के बारे में बताया है कि उन्होंने अब तक इन दशकों में क्या क्या पहना है। पहले फ्रॉक, फिर निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। पहले लेखिका ने क्या क्या पहने थे? फ्रॉक, निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब लेखिका क्या पहनती है? चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। ठीक है। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर थी उसकी और बाजू पर भी गोल कफ थी। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक भी था, वो भी लेखिका को याद है। नीचे गुलाबी रंग की उसके फ्रिल थी। फ्रिल क्या होती है? झालर। गुलाबी रंग के चुन्नटों वाले घेरदार फ्रॉक के नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल थी यानी झालर थी। वो अभी तक लेखिका को याद है। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल होते थे और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। उस समय किस चीज़ का चलन था? फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल डाला जाता था और बालों में रंग बिरंगे रिबन डाले जाते थे चोटी बना के। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गरम फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी। फर टकी थी। फर भी क्या होती है? झालर की तरह ही होती है। और कैसे रंग का था? लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गरम फ्रॉक जिसके नीचे फर टंगी हुई थी, वो भी लेखिका को याद है। 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। इसकी सख्त मनाही थी। बचपन में मोजे जुराबें लेखिका को खुद धोनी पड़ती थी। नौकर और नौकरानी उन मोजों को नहीं धो सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। ठीक है।
ये कहाँ की बात हो रही है? बचपन में लेखिका हॉस्टल में पढ़ती थी। हॉस्टल के बारे में बता रही है कि वहाँ अपने मोजे बच्चों को खुद धोने पड़ते थे। नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जाते थे। इसके लिए सख्त रोक थी। मनाही क्या होती है? रोक। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। इतवार की सुबह बच्चे क्या करते थे? अपने मोजे खुद धोते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। अब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। तो लेखिका इतवार की सुबह क्या करती थी? अपने मोजे खुद धोती थी और मोजे धोने के बाद जूते पॉलिश करके चमकाती थी। सर्वर मतलब हालांकि मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। बूट पॉलिश करना यानी अपने जूते पॉलिश करके चमकाना लेखिका को आज भी अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। शू मतलब जूते, अलग अलग तरह के जूते आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। मतलब पहले जब जूते थे उनकी बजाय अब जो जूते आ गए हैं वो ज़्यादा आरामदायक हैं। हमें जब नए जूते मिलते, मतलब बचपन में लेखिका को जब नए जूते मिलते तो उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता था। जब नए जूते मिलते तो नए नए जूते पैरों को काट देते थे, जिसके कारण पैरों में छाले हो जाते थे और नए जूते पहनने के साथ साथ छालों का इलाज भी शुरू करना पड़ जाता था।